14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप एक दिन का संकल्प ले सकते हैं। दिन है मंगलवार, बहुत ही शुभ दिन है और मंगलवार दिन पड़ रहा है और 14 जनवरी, तो दोनों तरह से, एक तरह से उस समय सूर्य उत्तरायण में जाएंगे, तो आप उस दिन अगर संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, वो भी एक दिन का, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आप उससे निकलेंगे और जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो एक दिन का संकल्प बहुत ही सरल विधि से बताएंगे कि कैसे लेना है आपको, और बिल्कुल आसान विधि से एक दिन का संकल्प आपको कैसे करना है, सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक दिन का हमें संकल्प कैसे लेना है हनुमान चालीसा का, वो भी मकर संक्रांति वाले दिन, यानी कि 14 जनवरी को। दिन है मंगलवार, तो बहुत शुभ दिन है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस आपको एक दिन का संकल्प लेना है। तो पहले नियम जान लेते हैं। जैसे हनुमान जी का संकल्प में अगर हम नियम करते हैं तभी हमारा कहीं जाके संकल्प पूरा होता है। तो सबसे पहले नियम जानेंगे। नियम में हमें ना लहसुन प्याज का सेवन करना है और ना ही हमें उसी दिन, जिस दिन हम संकल्प लेते हैं उस दिन हमको ना लहसुन प्याज का सेवन करना है, ना हमें नॉनवेज खाना है, शराब वगैरह भी नहीं पीना है, और उस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, गाली गलौज या निंदा किसी की नहीं करनी है। मतलब आपको शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। तो इस तरह से आपको नियम फॉलो करने। उसके बाद हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प जो है, मंगलवार दिन है, एक दिन का संकल्प रहेगा। दिन आपको पता है, टाइमिंग बता देते हैं। तो जो टाइमिंग होगा वो होगा या तो इवनिंग में, जैसे कि आप 7 बजे के बाद ही लीजिए। जब भी आपको लेना होगा संकल्प 7 बजे के बाद ही लीजिए, 6-7 बजे के बाद। तो इवनिंग में कभी भी ले सकते हैं, 10 बजे तक, 11 बजे तक कभी भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर मॉर्निंग की बात करें, ब्रह्म मुहूर्त की बात करें, तो आप 6 बजे से पहले पहले अगर आपका संकल्प हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जैसे कि टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, दिन बता दिया, अब आपको संकल्प में क्या क्या ज़रूरी जो सामग्री है वो लेनी है। तो देखिए, आपको एक फ़ोटो होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए हनुमान जी की, जिसके समक्ष आप बैठ के संकल्प लेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो मूर्ति होनी ज़रूरी है। तो एक आप मूर्ति रख लीजिए। तो अगर आपके मंदिर में है राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, तो आप उनके समक्ष बैठ के ये चालीसा पाठ कर सकते हैं। एक दिन का पाठ करेंगे तो आपको देखिए टाइम, जब ये पाठ शुरू करेंगे ना, तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे पढ़ने में, क्योंकि एक दिन का संकल्प में हम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पाठ करना है आपको एक ग्लास में जल लेना है और एक लोटे में। तो देखिए, सारा जो खेल होता है ना, ये गिलास और लोटे के जल का ही होता है। तो आपको दो जगह पे जल लेना है और दोनों अलग अलग पात्र में लेने हैं, यानी कि ग्लास और लोटे में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो लोटे का जल है उसमें आपको लेना है 2 लौंग डालने हैं उस लोटे के जल में, और 1 सुपारी डालना है, और उसके साथ साथ 1 सिक्का डालना है। ठीक है, उसको रख देंगे ढक कर। और जो ग्लास का जल है उसमें कुछ भी नहीं डालना है, वो भी आप नॉर्मल जल ही ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि दी हम गंगा जल लें या फिर नॉर्मल जल। तो नॉर्मल जल ले सकते हैं, गंगा जल थोड़ा सा आप उसमें मिक्स कर दीजिए, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा गंगा जल ही आप लें। फिर आप लगाएंगे धूप दीप आपको चमेली के तेल का लगाना है या फिर तिल के तेल का, जो भी आपके घर में है, यानी कि तेल का ही आपको दीप लगाना है, चमेली का हो या फिर तिल का तेल हो। तो उसका तेल का आप दिया लगाएंगे। उसके बाद आपको धूप और प्रसाद रखना है। प्रसाद में आप कुछ भी रख दीजिए जो हनुमान जी को पसंद है, या फिर जो आपके घर में बना हुआ है प्रसाद, मान लीजिए लड्डू का है या फिर खीर है या फिर गुड़ चने का प्रसाद है, जो आपको ईज़िली मिल जाए मार्केट में, उसका प्रसाद आप भोग में लगा सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे, विधिवत पूजा जैसे होती है हनुमान जी की वैसे आप कीजिए। मॉर्निंग में कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो करना ही होता है पूजा, और फिर इवनिंग में भी कर रहे हैं तो भी आपको हल्का फुल्का पूजा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिंदूर अर्पित करना, उनको पुष्प अर्पित करना। ठीक है, गंगा जल से उनका जो फ़ोटो है उसका स्नान, मूर्ति उसके स्नान कराना, ये सारी चीज़ें आपको, जो बेसिक पूजा होती है वो आपको करनी पड़ेगी।
उसके साथ साथ आपको जो चमेली का तेल है उसमें आपको थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है, थोड़ा सा सिंदूर लेकर आपको हनुमान जी को चरणों में लगाना है। अगर आप महिलाएं तो चरणों में लगाएं, और अगर आप पुरुष हैं तो आप उनके मस्तक पे लगा दीजिए। लाल चंदन अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही शुभ रहेगा, लाल चंदन से आप उनको तिलक कर सकते हैं। उसके साथ आपको जो आपने कलश रखा है, तो कलश रखने से पहले जो मैंने लोटे का जल का बताया ना, कलश, उसको रखने से पहले आपको थोड़ा सा फूल या फिर थोड़ा सा अक्षत आपको कलश के नीचे रखना है, यानी कि आसन देना है कलश को, और फिर कलश स्थापित करनी है आप। और अब आप पाठ शुरू करेंगे, तो पाठ शुरू करने से पहले आपको राम स्तुति का पाठ करना होगा, राम नाम का एक माला करना होगा, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। जब भी हम कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का कोई भी पूजा पाठ अधूरा माना जाता है, वो स्वीकारते नहीं। अगर आप डायरेक्ट हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगे, डायरेक्ट हनुमान जी का कोई चालीसा पाठ या अनुष्ठान करने, तो वो स्वीकारते नहीं हैं जब तक आप राम की पूजा ना करें। तो पहले आपको राम की विधिवत पूजा करनी है, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा करनी है। आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ आपको पहले चालीसा पाठ शुरू करने से पहले आपको राम स्तुति करनी है, और आपको या तो राम नाम का माला करना है, या दोनों कर सकते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक को तो करना ही करना है। ये कंपलसरी है, बिना इसके आपका पाठ अधूरा माना जाएगा। उसके बाद अब आपको संकल्प बोलना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, अपना पिता का नाम से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिता का नाम कैसे बोलना है, तो आप अपने पिता का नाम बोलेंगे, ठीक है। तो पिता का नाम बोलेंगे, उसके बाद कहाँ रहते हैं, पक्ष, तिथि, दिन, तारीख, समय, सब कुछ बोलने के बाद आप अपनी विश बोलेंगे, जो भी आपकी विश है वो बोलेंगे, और उसके बाद जो जल आपने लेके संकल्प बोला है वो जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे। उसके साथ अब आपको पाठ शुरू कर देना है। जैसे संकल्प आपका हो गया ना, अब आपको पाठ शुरू करना है। तो कभी भी पाठ शुरू करने से पहले आपको ये नेगेटिव थॉट नहीं लानी है कि हाँ मेरा पाठ कर रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या फिर मैं कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरा ये पाठ सफल होगा कि नहीं होगा। इस तरह से नहीं सोचना है आपको। अपने मन में ये विचार रखने हैं, ये मतलब सोचना है आपको कि हाँ मैं संकल्प ले रही हूँ और ले रहा हूँ, मेरा ये मतलब पूरा हो गया, विश मेरी पूरी होगी। मतलब अंदर से आपको हनुमान जी पे पूरा का पूरा विश्वास रखना है, राम जी पे विश्वास रखना है। और कहा जाता है कि हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ अधूरी नहीं जाती है, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को लेट से मिलता है, तो कहा जाता है किस्मत से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जब तक उसका समय नहीं हुआ तब तक आपको नहीं वो चीज़ मिलेगी, लेकिन उसके बदले आपको कोई और चीज़, यानी कि कुछ ऐसा आपके साथ हो जाएगा जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए आपकी बरसों की इच्छा जिसके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया, जो भूल चुके हैं, वो आपकी पूरी हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए आपने विश लिया वो पूरी ना होकर दूसरी विश आपकी पूरी होगी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको हनुमान जी देखते ही हैं। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, चालीसा पाठ कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत आके कहते हैं कि दी हमारी ये संकल्प हमने लिया था, हमारी ये विश थी, पूरी नहीं हुई। तो डियर आप थोड़ा सा अपने देखो कि आपकी ये विश पूरी ना हो के आपकी दूसरी विश पूरी हो गई हो। क्योंकि हमको लगता है कि हमें वो चीज़ चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमने फ्यूचर नहीं देख रखी है, हमें नहीं पता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं, ठीक है। आप मेरी बात समझिएगा, हमें नहीं पता, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। उन्हें हमारा पूरा फ्यूचर पता है कि हमारे लिए वो चीज़ आगे चल के शायद अच्छी ना हो, हमारे लिए वो सही ना हो। इसीलिए कहीं ना कहीं उस चीज़ को अभी हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको देते हैं वो चीज़ जिसकी अभी इसने जिसके लिए संकल्प लिया, जो ये चाह रहा है या चाह रही है, अभी मैं इसको देता हूँ, तो कहीं ना कहीं चल के आगे इसको दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो सही समय पर आपको वो चीज़ देते हैं, अगर आपकी किस्मत में है या फिर आपको वो देना चाहते हैं। तो कुल मिला के कहने का ये अर्थ है कि आपको विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हनुमान जी का अगर पूजा पाठ आप करते हैं तो आपको निश्चित ही फल मिलता है। कुछ ना कुछ आपको हनुमान जी देंगे ही देंगे। कलयुग के जागृत देव कहे जाते हैं, चिरंजीवी हैं। कलयुग में आज भी सशरीर मौजूद है इस पृथ्वी पर। तो आपको ज़रूर इनका कोई पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होता है। तो ये हो गया, आपको अब शुरू कर देना है पाठ, ठीक है। तो पाठ आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, 108 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो राम स्तुति या फिर राम नाम का माला करने के बाद आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। टाइम लग सकता है आपको, 5 घंटे लग सकते हैं, कभी 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको लगातार बैठ के पाठ करना है। नहा धोकर आप शुद्ध होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े पहने,
ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कि आप पीरियड में ना पहने हो। जो महिलाएं हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि पीरियड वाले कपड़े और काले कलर के, नीले कलर के कपड़े जो भड़काऊ कपड़े होते हैं वो पहन कर ना बैठें। भड़काऊ कलर मतलब वो कपड़े आप ना पहन के बैठें। तो आपको पढ़ना है एक बार बजरंग बाण का पाठ, एक बार आपको हनुमानाष्टक का पाठ करना है, राम जी की आरती करनी है और फिर लास्ट में आपको हनुमान जी की आरती कर लेनी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, पूरा पाठ हो गया कंप्लीट। अब आपको लोटे का पानी और जो गिलास का पानी उसका क्या करना है। तो देखिए जो लोटे का पानी है आप तो पूरे दिन वहीं रखा रहने देंगे। जैसे सुबह में मॉर्निंग में अगर पाठ करते हैं तो इवनिंग तक आपको पूरे दिन वहीं रखा रहने देना है। अगर इवनिंग में पाठ करते हैं तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग तक वहीं पानी रखा रहने देना है, दोनों पानी रखा रहने देना है। तो जो पानी आपने गिलास का लिया है, आपने मान लीजिए अपने लिए वो पाठ किया है, संकल्प लिया है, अपनी विषय आपकी कोई अपनी, तो उसमें आप खुद वो पानी पी लीजिए। अगर किसी और के लिए आपने वो संकल्प लेके पाठ किया है तो आप उसको पानी पिला दीजिए, ठीक है। और जो रहा लोटे का पानी, उसका क्या करना है, तो उस पानी को आप पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करेंगे और वो पानी आप पूरे फैमिली मेंबर में जितने लोग हैं सभी को पिलाएंगे। प्रसाद भी आप सबको बराबर बांटेंगे, घर में जितने भी परिवार हैं सबको बांटेंगे। अपने घर में उस जल का एक तरह से वो चमत्कारी जल हो गया, उसका छिड़काव करेंगे। उससे आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आएगी, अगर है भी तो वो बाहर चली जाएगी। घर में कलेश वगैरह बना रहता है, आपस में किसी की नहीं बनती है, तो वो सब भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वो जल आप सबको पिलाएंगे तो उनके भी रोग दुख या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगेगी, उनकी जो कष्ट है वो दूर होने लगेंगे। तो इस तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर में भी वो सारा जल आप थोड़ा थोड़ा सबको पिला दीजिए, ठीक है। अब वो सिक्का और लौंग सुपारी का क्या करना है। तो जो लौंग और सुपारी है ना वो आप अपने पास रखें। हमेशा अपने पास तो 24 घंटा रख नहीं सकते हैं उसको, लेकिन ऐसी जगह पे रखें कि वो आपके पास ही रहे, आपके साथ ही रहे। जैसे मान लीजिए बाहर जाते तो अपने पर्स में रख लीजिए, और किसी काम के लिए जा रहे तो उसको अपने जेब में रख के ले जाइए, अपने पर्स में रख के ले जाइए, ठीक है। जो पैसा है उसको भी आप अपने पर्स में रखेंगे, या फिर जहाँ आप धन रखते हैं, धन का स्थान है, वहाँ पर आप उस पैसे को रख दीजिए। आपके घर में सालों भर बरकत बनी रहेगी। तो जैसे कि 2025 मंगल का साल है, और मंगल के साल में अगर आप हनुमान जी का, वो भी जनवरी के स्टार्टिंग में अगर आप हनुमान जी का कोई भी उपाय कर लेते हैं, हनुमान जी से जुड़ा हुआ कुछ भी हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लेते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं को हनुमान जी पूरी करते हैं। चलिए वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।